हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग अपने आप एग्ज़ाम दे दिया है। आप लोग का एग्ज़ाम था 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को आश्रम स्कूल के लिए, जो झारखंड के जो आश्रम स्कूल है एकलव्य आश्रम। ठीक है, तो उसके लिए आपने दे चुका है, जो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम था 8 मार्च को। तो आंसर की आज हम बता देंगे गणित का, और इसी तरह सभी विषय का एक एक करके हम बता देंगे। ठीक है, तो आज आज हम गणित विषय का बता दे रहे हैं। गणित विषय का जो है आंसर की आप लोग को अभी बता दे रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट आप लोग को अभी बता देंगे। उसी तरह सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर की मिल जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग घर लेके गए होंगे ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें आप लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक किए हैं और कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसी से आप लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोग अभी कितना नंबर 100 में से कितना नंबर आप लोग लाए हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे का, अभी बताते हैं, 100 में से अगर 50 आसपास भी आया है ना, 50 के आसपास ही नहीं, 50 से अगर ज़्यादा आया तो उसका समझ लो उसको एक स्कूल में कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर को चेक कर लीजिए। रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा, अभी लास्ट मार्च में आएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि आपने कितना सही किया है और इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो आप लोग को नहीं पता होगा तो। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो गणित में आप लोग को पता होगा 20 सवाल आया था, तो इस 20 सवाल का कंप्लीट आंसर की आज हम बता दे रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर जो है आप लोग नहीं देख पाएंगे इतना लंबा, और हमको भी इतना लंबा बनाने में, फिर अपलोड करने में जो MB जो लगता है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इतना मेरे पास सुविधा नहीं है इसलिए। और मेरे पास अभी उतना सारा कुछ चीज़ है नहीं कि मेरा इतना लंबा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होकर स्टोर हो सके। तो चलिए छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हम सभी सब्जेक्ट का आंसर के आप लोग को बता देंगे। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, 5 3 1 6 2 को प्रसारित कीजिए। तो अभी प्रसारित वाला मैंने टॉपिक बताया हुआ था, आप लोग को याद होगा। तो 5 3 6 2 प्रसारित का अर्थ होता है, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5, और इधर 1 2 3, 3 ठो जीरो बैठा देना, प्लस का साइन। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 3 के इधर कितना है, 2 ठो संख्या है तो 2 ठो जीरो होगा। फिर इस 6 को यहाँ लिखना है, और 6 के आगे क्या है, 1 ठो संख्या है तो 1 ठो जीरो, इसका तो प्लस का साइन। फिर ये 2 लिखा हुआ है और 2 के आगे कुछ नहीं, तो इसके बाद कुछ नहीं, जीरो नहीं देना है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 5362। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एक बच्ची जो है, एक कोई स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा होगा कि इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने ये टिक किया है, सही जगह टिक किया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। अगर हम केवल आंसर की बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, कि हम अपने से जोड़ जाड़ के बता देंगे, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गणित है ये, ऊपर ऊपर बताने से समझ में नहीं आएगा। दूसरा विषय का हम सही सही ऑप्शन जो होगा ABCD करके तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। गणित है, इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे। इस तरह सेट करके आप लोग को जोड़ने के लिए सिखाए थे, 4 6 0 5 0। इधर से सेट करने पर समझाए थे। तो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, 5, इसके बाद लिखा हुआ है 3, इसके बाद 0, इसके बाद 2। फिर इसको भी सेट करना होगा, तो फिर यहाँ लिखा है 5, यहाँ 5, और इसको जोड़ना है। 5 5 10 की 0 रुपये की 1, 5 5 10 5 3 8 5 13 और 1 14। तो लास्ट में 4 0 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, बाकी पूरा जोड़ के आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ होगा 5 3 8 8 5 13 14, 4 की 1 0 0 1, हम यहाँ 6 2 8 और 4। तो इतना हो जाएगा। आप लोग को अगर शॉर्टकट तरीके बता देना चाहें तो हम तुरंत बता सकते हैं। तो कि यहाँ देखिए 40 आया था, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 40 था, तो उसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फास्ट हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी आंसर बता तो देंगे, पर आप अभी तो वो जितना आपने सही किया है या गलत किया है वो तो अभी नहीं सुधरेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की बता दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा समझा भी देते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि इसमें कितना कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 8 0 3 4 4 इधर से सेट करने बताए थे, तो यहाँ 3 3, इसके बाद 8 2 3, 4 में 3 तो 1, 4 में 3 तो 1, यहाँ 3 में 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ 13 बन जाएगा, 13 में 8 तो 5,
तो 5 1 1 जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये टिक करके आगे बढ़ सकते थे, बाकी आगे घटा सकते हैं, इतना ही सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक बैग में 50 रुपया का 50 रुपया वाला कितना नोट है, 833 नोट है। तो बताओ कितना रुपया है। तो देखिए ये एक नोट है 50 रुपये का, फिर अगला एक नोट है 50 रुपये का, इस तरह करके 50 रुपये करके कितना नोट है 833। तो सबको गुना कर देंगे ना, सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। किसको गुना करना है, 50 रुपये का कितना नोट है। जैसे 50 रुपये का मान लो 10 नोट होता था, 10 से गुना कर देते 500 रुपये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कितना है 833। तो गुना करना है, तो गुना करेंगे तो चलिए गुना करके दिखा देते हैं। 833 को गुना करना है 5 से, 5 से 50 लिखा हुआ है, 5 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि हमको जीरो वाला गुना नहीं करना, वो बाद में बैठा देंगे गुना करने के बाद। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, 8 × 5 = 40 और 41, और एक जीरो यहाँ छोड़ दिए थे ना, इसको यहाँ पीछे तरफ लगा देना है। तो हो जाएगा 41,650, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, कहीं गलत हुआ है क्या। 833 50 रुपये का है, 5 × 15 = 16, 8 × 5 = 40 और 41, 41 सही तो है, सही तो किए हैं। फिर से करके देखते हैं, नहीं तो ऑप्शन ही गलत दिया होगा। तो फिर ये आप लोग को सभी को ये जो है इसका सही आंसर जो है, अगर मान लो गलत ऑप्शन दिया है ना, सभी का ये आंसर सही हो जाएगा। गलत भी टिक किए होंगे तब भी, नहीं भी किए हैं तब भी। चलिए फिर से गुना करके दिखा देते हैं। 833 को गुना करना है 50 से, 50 से गुना नहीं करेंगे हम, 5 से गुना करेंगे, बाकी एक जीरो पीछे तरफ चिपका देंगे, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 हुआ ना, फिर 5 × 3 = 15 और हाथ बाकी 16, ठीक है। फिर 5 को 8 से गुना करेंगे, 5 × 8 = 40 और 1 41, 41,650 होना चाहिए। यहाँ पर 42 लिखा है, ठीक है, जो कि गलत है। ऑप्शन ही गलत है, बाकी अगर सही कर देखेंगे तो यही तो होना था, यहाँ पर 41 होना था, जो कि या फिर यही वाला ऑप्शन यहाँ 6 हो जाता। नहीं अब ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग गुना कर सकते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी हम गणित के टीचर ही हैं, इसलिए हम मुझ पर आप लोग यकीन कर सकते हैं कि इतना ही सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी सवाल मैंने बताया हुआ है आप लोग को जब करवा रहे थे पार्ट वाइज, उसमें कि ये जो 8,880 रुपया है उसको 4 भाग में बांटना है, ठीक है। 4 बराबर भाग में बांटना है, तो 4 से काटेंगे, 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, फिर 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, फिर 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, 0 0 बार, 2 2 2 0। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 और 6 का साझा गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे और 6 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर जो दोनों में मिल जाए। 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 12 आता है, बिल्कुल सही है। 6 का पहाड़ा में 6 आता है, 12 आता है। 3 का पहाड़ा में 15 आता है, ये देखेंगे ये वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर इसको एक्सप्लेन करें तो आगे समझाएंगे तो देखो 3 का पहाड़ा में तो या तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन 6 का पहाड़ा में 15 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। साझा गुणज का मतलब जो 3 का में भी आएगा और 6 का में भी आएगा। 3 का पहाड़ा में 9 आएगा, 6 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, फिर 3 का पहाड़ा 15 आएगा, 6 का पहाड़ा 15 नहीं आएगा। दोनों का साझा मतलब दोनों से ये भागा लगना चाहिए, दोनों का पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य इतना है, तो 5 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 20 किलो चीनी का दाम कितना है 840 रुपया, तो 1 किलो का दाम निकालेंगे यहाँ पर, और 1 किलो का आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे। तो 20 का पहाड़ा में यहाँ काटेंगे, 20 चौक 80। नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका भी हमको बता देंगे, अभी हम पूरा जिस तरह भागा लगाना चाहिए उसको पहले बता दे रहे हैं। 20 चौक हो जाएगा 80, फिर यहाँ 4 से सवाल बचेगा, इस जीरो को यहाँ उतारेंगे, 20 दूना 40, यानी कितना आया यहाँ पर 42, और 42 को 5 से गुना कर देंगे। तो 42 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 के जीरो हाथ बाकी 1, 4 25 20 और 21 210, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट तरीका बताएंगे इसका। ये जो 840 है, ये जो 840 रुपये है, कितना केजी का दाम है, 20 केजी का दाम है, और हमको कितना केजी का दाम निकालना है 5 केजी का, यानी जिसका दाम दिया हुआ है उससे भाग करेंगे और जिसका पूछा है उससे गुना करेंगे। तो ये जो 840 से कितना केजी का दिया हुआ था 20 केजी से, उसको 20 केजी से भागा दे देंगे, और कितना केजी का पूछा है 5 केजी का, 5 से गुना कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन का आंसर। तो 0 से 0 खत्म हो गया। 2 का पहाड़ा में यहाँ पर 4 8 जो है 4 बार में, और 2 का पहाड़ा में यहाँ 84 काटेंगे तो 42 बार में, कैसे 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, और 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में, और 42 को 5 से गुना करेंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। एक लाइन का आंसर भी हम बता सकते हैं, उड़ाने के लिए सवाल को भी हम सिखा सकते हैं, पर आप लोग अभी इतना समझदार नहीं है, आप लोग को बेसिक तरीका आना चाहिए और उसी से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है 12 का मैंने बताया था का अर्थ क्या होता है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। तो 12 को 12 लिखेंगे, का अर्थ होता है गुना, और यहाँ लिखा है 2/3। अब मैंने बताया था यहाँ और यहाँ कटेगा, कटेगा अर्थ होता है यहाँ से वहाँ भागा लगेगा, 3 का पढ़ा 12 कितना 12 में 4, और ये गुना 4 दूना 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी। आम अमरूद इमली पेन कलम कॉपी सब ध्यान मत दो, डेटा ध्यान दो। डेटा क्या लिखा हुआ था? 12 का 2/3। ठीक है, 12/3 हमने जब कैलकुलेशन किया, ये कितना आसान है। सबसे आसान सवाल तो यही तो है। 12 का अर्थ होता है गुना 2/3। अब यहाँ से यहाँ भागा लगाएंगे, 3 का पढ़ा 12 कितना 12 में 4 बार में, और ये गुना करेंगे 4 गुना 8। कितना आसान है, सबसे आसान सवाल यही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पैटर्न को पूरा करना है। जैसे यहाँ लिखा था 5 के बाद 10, 5 ऊपर में 5 का पढ़ा लिखा हुआ है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो अगला क्या होगा? 5 चौक 20। और नीचे 6 का पढ़ा लिखा हुआ है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो यहाँ जाएगा 6 चौक 24, 20/24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले अगले सवाल देखते हैं। 50 तक हो गया था। अगला सवाल देखेंगे। स्थानीय मान ये भी बताया है आप लोग को, 6 4 8 0 7 1। किसका पूछा? स्थानीय मान 8 का। तो 8 यहाँ लिखेंगे, और कितना इधर दाहिना तरफ कितना संख्या है? 3 ठो, 3 ठो 0 चिपका देना है, हो गया 8000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या और 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या। जितना बड़ा संख्या बोलेगा ना, उतना बड़ा जो है आप लोग को 9 लिखना होगा। ठीक है, जितना बड़ा संख्या बोलेगा उतना बड़ा 9 आप लोग को लिखना होगा। जैसे हम बोलेंगे 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा? 9। 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 9, डबल 9। 2 अंक का बोला तो डबल 9। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या तो 3 ठो 9। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ बोला है 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9। चलिए 3 ठो 9, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 ठो 9, 1 2 3 4 5। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 ठो 2 ठो हो गया। इसको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। ये 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, ये 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या। ठीक है, तो जोड़ेंगे 9 और 9 18। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये और ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शुरू में 9 है और यहाँ 0 है, जबकि 9 और 9 18 शुरू में 1 आना चाहिए, जो कि ये और ये ऑप्शन में है। फिर 9 और 9 18 और 1 19 के 9 हाथ की 1, 9 9 18 1 19 की 9 हाथ की 1, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, 100, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये भी क्या बोला है? कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ठीक है, कौन सा है देखते हैं। ये जो लिखा हुआ ना, ये इस तरह ये लिखा हुआ है ना 3, और ये इस तरह, इसका मतलब होता है 3/7 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आरोही क्रम में कौन सा सजाया हुआ है। 3/7 लिखा है, इसके बाद 5/7 लिखा है, इसके बाद 7/7 लिखा है, इसका 2/7 लिखा है। मैंने एक बताया आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ये छोटा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये तो छोटा हो गया यहाँ, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, इसको यहाँ शुरू में होना चाहिए था। ये जो है ना, ये ऑप्शन में ये जो बाद में लिखा हुआ, इसको यहाँ शुरू में होना चाहिए था। तो सही, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 2/3, 2/7, 3/7, 5/7 और 7/7। कौन सा ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी में। देखो 2/7 लिखा, 3/7, 5/7। ठीक है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा मैंने बताया है, छोटा से बड़ा करना है। तो छोटा से बड़ा देखो 2, इसका 3, इसके बाद इस तरह करके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 मिनट और 55 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? तो पहले ये जो 55 सेकंड है, इसको 55 सेकंड को जैसे तैसे रहने दीजिए। इस मिनट को सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना सेकंड? गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, और ये 55। ये तो सेकंड में ही था। 5 मिनट को हमने जब सेकंड में बदला तो हो गया 300 सेकंड, और ये 55 सेकंड, 355 सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। पूजा 35 मिनट कार्टून देखती है, देखते हैं 35 मिनट कार्टून देखती है, 30 मिनट गाना सुनती है, 30 मिनट गाना सुनती है। तो बताओ पूजा जो है कुल कितना समय कार्टून और गाना सुनने में? तो 30 मिनट 35 मिनट जो है कार्टून देखने में, और 30 मिनट जो है आप गाना सुनने में। तो इसको जोड़ेंगे 65 मिनट। तो 65 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 65 को तोड़ सकते हैं ना 60 और 5 में। और 60 में आप लोग को पता होगा 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा। 1 घंटा और ये 5 मिनट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसको जोड़ने के लिए बोला है, तो ग्राम को ग्राम की जगह जोड़ेंगे और किलो को किलो की जगह जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बताए हैं, बस क्वेश्चन जो है इस तरह लिखा हुआ है, 5 kg और 500 ग्राम। ग्राम को ग्राम की जगह जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 3 kg और 300 ग्राम, ठीक है। और इसके बाद 1 kg 400 ग्राम, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ, इसको जोड़ना है, जोड़ने बीच में प्लस का साइन दिया, सबको जोड़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही जोड़ देते हैं, आप लोग इस तरह सेट करके जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल जोड़ सकते हैं आप लोग, इतना तो समझदार हैं, हम ऐसे ही जोड़ दे रहे हैं आप लोग। यहाँ 400 ग्राम है, पहले किलो वाला जोड़ देते हैं, 5 किलो और 3 किलो, 8 किलो और 1 9 किलो, 9 किलो हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 9 किलो देख कर अभी टिक मत कीजिए, पहले ग्राम को जोड़ लीजिए, ठीक है। 500 ग्राम और 300 ग्राम कितना, 800 ग्राम, 800 ग्राम और 400 ग्राम कितना, 100 ग्राम, 1200 ग्राम, ठीक है। 1200 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम और 200 ग्राम। 1000 ग्राम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा 1000 ग्राम में कितना होता है, 1 kg होता है, कितना होता है, 1 kg। तो यहाँ 9 kg और 1 kg 10 kg, अधर 200 ग्राम, 10 kg 200 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1000 ग्राम में 1 किलो होता है ना, ये 9 किलो और 1 किलो 10 किलो, और ये जो 200 ग्राम बच गया है ये 200 ग्राम अलग से। चलिए अगला सवाल, ये भी मैंने बताया हुआ है, आप लोग ये भी देखे होंगे। तो यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 गायब हो गया, यही मतलब केवल 5 बच गया। उसी प्रकार यहाँ 4 में 1/2 लिखा हुआ है, देखो ना, यहाँ 4 पूर्णांक 1/2 लिखा है ना, केवल यहाँ 4 बच गया है। तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/1/2, 3/1/2। समझ पा रहे हैं ना, देखो किस तरह लिखा हुआ है, 5 में यहाँ पूर्णांक ये जो है इस तरह लिखा हुआ है, फिर यहाँ एक छोड़ के बाद देखो, यहाँ 5 के बाद एक घट, यहाँ पे देखो 4 में भी इस तरह लिखा हुआ है, 5 में इस तरह लिखा हुआ है, एक इस कॉलम को छोड़ने के बाद यहाँ भी इस तरह लिखा हुआ है, तो एक कॉलम यहाँ छोड़ने के बाद अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 था 4 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3/1/2, बस ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ये भी बताए हैं, ठीक है। पैटर्न चैप्टर से आप लोग का दिया हुआ है, यहाँ सी में अंत है, सी से शुरू है, यहाँ जी में अंत है तो जी से ही शुरू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही शुरू है, बाकी सब गलत है। ABCDEEFGHI हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो घन का आयतन आप लोग को पता होना चाहिए, जिनको पता होगा वो सही आंसर दे पाए होंगे। तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा की लंबाई 7, तो 7 गुना 7 गुना 7। तो पहले 7 को 7 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 49, फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 343। आप लोग गुना करके इस तरह देख सकते हैं, 49 गुना 7, ठीक है। 7 नाम 63 का 3 आदमी की 6, 7 चौक 28, 4 6 जो है 34 हो गया ना। चलिए, नहीं तो जो बच्चे तेज है, जो स्क्वायर भी याद किए हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसी तरह क्यूब भी याद किए होंगे, 1 का पावर में 3 रहता है तो 1 का क्यूब। उसी प्रकार अगर आप लोग को याद होता 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 को 3 बार गुना करेंगे, इसका मतलब 7 का क्यूब 343। चलिए लास्ट सवाल गणित का देखेंगे, पैटर्न चैप्टर से ये भी पूछा गया था और ये बहुत आसान सवाल था। यहाँ से यहाँ कितना गुना हो गया, 2 8 बन गया, कैसे, कुछ ना कुछ जोड़ घटा गुना भाग आप लोग दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना किया गया होगा, 4 से। उसी प्रकार यहाँ 8 से यहाँ 32 हो गया, तो इसको भी कितना से गुना किया होगा, 4 से। तो यहाँ भी इसको भी आगे भी 4 से गुना किया जाएगा, तो 32 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दिया 12, 128, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मैंने बताया ना कि 2 8 कैसे बन गया, तो यहाँ 4 से गुना हुआ होगा ना, फिर 8 के बाद आगे, ठीक है, 8 के आगे यहाँ 32 कैसे हो गया, इसको भी 4 को 4 से गुना किया होगा, 8 चौक 32। तो उसी प्रकार इसको भी 4 से गुना करेंगे, तो 32 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 दिया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आप लोग का गणित का सवाल था, हमने पूरा सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया कि कौन सा ऑप्शन सही है, और एक ऑप्शन जो था वो गलत था, उसके लिए आप लोग फ्री नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा सवाल का जो हमने जोड़ा था, चलिए वो सवाल आप लोग देख चुके होंगे, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग में जो ये जो मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में आप लोग 20 सवाल जो आया है उसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी आगे हम साइंस का भी लाएंगे, सोशल साइंस का भी लाएंगे, हिंदी का भी लाएंगे, इंग्लिश का भी थोड़ा देर में ही, अब धीरे धीरे करके एक एक क्लास बना बना के अपलोड करते जाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग देख लीजिए, चेक कीजिए अपना क्वेश्चन पेपर को। और अगर 50 से अगर ज़्यादा आएगा तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आधार कार्ड, जाति आवासीय और जो भी जन्म प्रमाण पत्र होगा या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब जुगाड़ करके रखिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगले साल की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप लोग अपना दोस्त भाई या जिसको भी रिश्तेदार में अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को उसको सजेस्ट कीजिए, बताइए कि यहाँ से जो है आप लोग को फ्री जो है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इस बार से आप लोग को बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ से आप लोग का 100 में से 100 आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है, आप लोग की किताब से ही आता है, अब बाहर से नहीं आता है। बस पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे, ठीक है। अच्छे से रहिए और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा उसको आप लोग अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, कम अगर मेरी कमियां हैं कुछ वीडियो में तो आप लोग वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा और चीज़ चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम अपनी कमियां को सुधारेंगे। तो आप लोग कमेंट जो है ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जोहार।